ड्रू मैकिंटायर ने मंडे नाइट रॉ की शुरुआत की। ड्रू मैकिंटायर ने प्रोमो कट करते हुए पिछले हफ्ते वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच में मिली हार को लेकर बात करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने इस चीज का जिम्मेदार खुद को ठहराया। जल्द ही ड्रू ने डेमियन प्रीस्ट द्वारा मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने की कोशिश का जिक्र करते हुए उन्हें बेवकूफ़ बताया। मैकिंटायर ने सीएम पंक की वापसी के बारे में भी बात की और कहा कि उन्हें भी सालों बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी करनी चाहिए। उसके बाद पंक वहां आ गए और स्कॉटिश वॉरियर को अपनी बात रखने को कहा। ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए एक महीने हो चुके हैं और लोग अभी भी वहीं पे अटके हुए हैं कि क्या वो एक बार फिर सब कुछ खराब करके कंपनी छोड़ देंगे। मैकिंटायर ने कहा कि जब बेस्ट इन द वर्ल्ड लॉकर रूम लीडर थे तो उन्होंने उनकी मदद नहीं की थी। उसके बाद पूर्व डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन ने सीएम पंक को डीमन बताया। जल्द ही पंक ने कहा कि किस तरह ड्रू ने उनके नक्शे कदम पर चलकर कंपनी छोड़ी थी और खुद को बेहतर बनाया था। इस दौरान सीएम ने ड्रू मैकिंटायर के रॉयल रंबल जीतने का भी जिक्र किया। उसके बाद बेस्ट इन द वर्ल्ड ने खुद को इस साल रॉयल रंबल मैच जीतकर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने की बात की। ड्रू ने जवाब देते हुए बताया कि कैसे उन्होंने महामारी के समय डब्ल्यूडब्ल्यूई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई थी और उन्होंने दावा किया कि वो सीएम पंक को एलिमिनेट करके रॉयल रंबल जीतेंगे और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे। उसके बाद पंक ने कहा कि वो मैकिंटायर को ही एलिमिनेट करके रॉयल रंबल जीतेंगे। सेथ रॉलिंस ने प्रोमो कट करते हुए रेसलमेनिया में अपने रिकॉर्ड को लेकर बात की। सेथ ने याद दिलाया कि वो इस इवेंट में एमआईटीवी कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने थे। साथ ही रॉलिंस ने कहा कि वो इस साल पहली बार रेसलमेनिया में वर्ल्ड चैंपियन के रूप में उतरने वाले हैं और उन्होंने शोज ऑफ द शोज में अपने प्रतिद्वंदी को लेकर बात की। जल्दी जिंदर महल ने उनके सेगमेंट में दखल देते हुए सेथ रॉलिंस पर तेज कसा। जिंदर ने खुद को पूर्व डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन होने का जिक्र करके सेथ पर उन्हें मौका नहीं देने का आरोप लगाया। महल ने रैंडी ऑर्टन के खिलाफ मिली जीत का भी जिक्र किया। उसके बाद रॉलिंस ने कहा कि जिंदर महल का पिछले हफ्ते द रॉक द्वारा हालत खराब किए जाने के बावजूद इस हफ्ते रिंग में आना तारीफ के योग्य है। जल्द ही वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ने जिंदर को उन पर हमला करने के लिए कहा। जब सेथ रॉलिंस पलटे तो मॉडर्न डे महाराजा ने उन पर अटैक कर दिया, लेकिन सेथ ने फाइट बैक किया और महल रिंग के बाहर हो गए। रॉ के मेन इवेंट में कोडी रोड्स वर्सेस शिंसके नाकामुरा का स्ट्रीट फाइट मैच होता है। कोडी रोड्स ने मैच शुरू होते ही शिंसके नाकामुरा पर दबदबा बनाया और नाकामुरा को रिंग के बाहर भेजने के बाद उन पर बेसबॉल स्लाइड लगा दी। जल्दी दोनों फाइट करते हुए स्टेज के पास चले गए। जब कोडी रोड्स टाइम कीपर के पास थे तो शिंसके नाकामुरा ने उन पर मिक्स्ड फेंका, लेकिन कोडी रोड्स हट गए और मिस टाइम कीपर की आंखों में चला गया। उस मैच में एक वक्त ऐसा आया जब शिंसके ने टॉप रोप से टेबल पर मौजूद कोडी पर घुटना से हमला करने के बाद पिन किया, लेकिन उन्होंने किक आउट किया। नाकामुरा ने एक टेबल निकालकर कॉर्नर में सेट किया। वो अमेरिकन नाइटमेयर पर अटैक करने लगे और उन्हें मिड रोप से अपना मूव देकर पिन किया, लेकिन उन्होंने किक आउट कर दिया। जल्दी कोडी रोड्स ने शिंसके नाकामुरा को पेडिग्री देकर पिन किया और नाकामुरा ने सही समय पर किक आउट किया। उसके बाद कोडी ने नाकामुरा को कोडी कटर देकर पिन किया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। जल्द ही रोड्स ने जापानी सुपरस्टार की टेबल से टक्कर कराने के बाद क्रॉस रोड्स देकर पिन करते हुए मैच को जीता।